बापे पुत परापत घोड़ा और नहीं में तो थोड़ा थोड़ा होता है ना। ये बात सुने है ना, देहात में ये सब बोला जाता है। वही हाल है चिराग जी का। अच्छा। अब चिराग जी का बात सुनिए। चिराग जी क्या करेंगे, उनके पिताजी पर एक टैग लगा था, एलिगेशन लगी, अभी आज भी लगता है कि एक मौसम राजनीति के मौसम विभाग के वो बहुत बड़े जानकार थे, क्योंकि चीज़ों को समझ जाते थे। आज तो जब चीज़ों को समझते थे तभी ना कई बार केंद्र सरकार में वो उनको मंत्री पद में बना रहा। वही दिमाग लगा रहे हैं चिराग जी। अब चिराग जी वो दलितों की बात करते थे समय समय से। रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय हो गए, वो रामविलास पासवान जी कभी कभी दलितों की बात करते थे, समझे। लेकिन अब चिराग जी में बात करिए, सब लोग की बात करेंगे। अरे भाई साहब, राजनीति में सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कभी समझिए जरा सा, आपका मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा बहुत गरीब है, एक बच्चा बहुत थोड़ा स्टेब्लिश्ड है, पैसे वाला है, तो पहले हमको जरूरत किसकी है? तो बताइए, चिराग पासवान के नेता होने से क्या पासवान समाज के सारे पासवान की भलाई हो गई? हो गया। आज ही पासवान समाज को मारा जा रहा है, रोड पे खींच के मारा जा रहा है, घर से उनकी बहन बेटी को खींच के मारा जा रहा है। चिराग पासवान क्या जाते हैं, क्या कर रहे हैं चिराग पासवान? लेकिन आज जिस चंद्रशेखर की बात कर रहे थे ना, आज वो हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की हक हुकूक की, समझ गए। आज वो हक हुकूक की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि आज देखिए वो घर से कहाँ से निकला हुआ है। सियासत उसकी पहचान नहीं मिली है, विरासत में उसकी पहचान नहीं मिली है, और सियासत अपने खुद तय किया है। वो ऐसा नेता है, एक नॉर्मल से घर के बेटा, मास्टर का बेटा है चंद्रशेखर आजाद। वो गांव से निकल के आया है, संघर्ष की लड़ाई लड़के आया है, और तब जाके उस मुकाम तक आज राजनीति में लोग तवज्जो दे रहे हैं। आज चंद्रशेखर के बिना दलितों की राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये मायावती नहीं आ रही, तो फिर आज इंडिया गठबंधन देख लीजिए। इंडिया गठबंधन में आज मायावती के बाद अगर कोई ढूंढ रहा है नेता को, तो वो चंद्रशेखर आजाद है, दलितों के नेता। बताइए, दलित का हितैषी नेता कौन है? चंद्रशेखर जी हैं, या बहन जी, या चिराग पासवान? हितैषी नहीं होना चाहिए। हितैषी क्या होता है? क्या है हितैषी का है मतलब, हितैषी हम काहे बोलेंगे? मैंने रहनुमा जो उनकी आवाज़ के बात मतलब उठाए, उनके दुख सुख में जाए, अच्छा, हर चीज़ मतलब तरह की बात करे, दुख सुख में जाए, मतलब कि रहनुमा देखिए, अब अभी जो एक समय अभी चल रहा है, जिस अनुसार चल रहा है, एक तरफ देख लीजिए 85% की बात हो रही है, एक तरफ 15% की बात हो रही है। जरा समझिए, 85% के लोग हैं और 15% के जो लोग हैं, समझिए जरा सा, 85% के लोग हैं खुद आपस में उलझे हुए हैं। इस बात को मानते हैं आप? बिखराव है। हाँ, बिखराव है। उसको वो दबाना चाहते हैं, उसको वो दबाना चाहते हैं, उसको वो दबाना चाहते हैं। मारामारी एकदम ना, मारामारी है। और इस मतलब कि इस दायरे में जो होता है ना, जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा। लोग 85% की बात करते हैं, लोग खुद नहीं एक दूसरे को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब उनके साथ में भी आना चाहते हैं तो लोगों लेना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं हम बड़े नेता है समाज का, वो कह रहे हैं हम बड़े समाज का नेता है। अब समझिए जरा सा कि जिस नेता का बात कर रहे हैं, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती जी, अब इन लोगों को देख लीजिए आप। अब चिराग जी को देख लीजिए, कुछ भी कर देते, सीट मिलना चाहिए। जैसे देख समझ लीजिए, बापे पुत परापत घोड़ा और नहीं में तो थोड़ा थोड़ा होता है ना। ये बात सुने है ना, देहात में ये सब बोला जाता है। वही हाल है चिराग जी का। अच्छा। अब चिराग जी का बात सुनिए। चिराग जी क्या करेंगे, उनके पिताजी पर एक टैग लगा था, एलिगेशन लगी, अभी आज भी लगता है कि एक राजनीति के मौसम विभाग के वो बहुत बड़े जानकार थे, क्योंकि चीज़ों को समझ जाते थे। आज तो जब चीज़ों को समझते थे तभी ना कई बार केंद्र सरकार में वो उनको मंत्री पद में बना रहा। अब वही दिमाग लगा रहे हैं चिराग जी। अब चिराग जी वो दलितों की बात करते थे समय समय से। रामविलास पासवान जी जो स्वर्गीय हो गए, वो रामविलास पासवान जी कभी कभी दलितों की बात करते थे, समझे। लेकिन अब चिराग जी में बात करिए, सब लोग की बात करेंगे। अरे भाई साहब, राजनीति में सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन कभी समझिए जरा सा, आपका मेरा एक बच्चा है, एक बच्चा बहुत गरीब है, एक बच्चा बहुत थोड़ा स्टेब्लिश्ड है, पैसे वाला है, तो पहले हमको जरूरत किसकी है? जो गरीब है उसकी जरूरत है, उसको उठाने की जरूरत है पहले। अगर उस लेवल में आ जाए तो फिर आप उसकी बात करिए, आप बराबर उसकी बात करिए। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसका छोड़ दीजिए, इसकी भी बात करिए, उसकी भी बात करिए, लेकिन जरूरत किसको? पहले उसकी बात करनी चाहिए। तो बताइए, चिराग पासवान के नेता होने से क्या पासवान समाज के सारे पासवान की भलाई हो गई? हो गया। आज ही पासवान समाज को मारा जा रहा है, रोड पे खींच के मारा जा रहा है, घर से उनकी बहन बेटी को खींच के मारा जा रहा है। चिराग पासवान क्या जाते हैं, क्या कर रहे हैं चिराग पासवान? वोट तो मिलता है ना उनको। तो वही तो कह रहे हैं ना कि अंधभक्ति में अंधभक्त बने हुए लोग, समझिए जरा सा। जहाँ मुद्दा होना चाहिए दलितों की, जो मुद्दा अधिकार, हक अधिकार, जो जहाँ से लोग खत्म कर रहे हैं, वही जाके संसद में भी ये बात, जब SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा था, तो जब चिराग पासवान कुछ नहीं बोल रहे थे,
जब देखा पूरे देश में एकदम एकदम मामला हाईलाइट हो गया, पूरा हाईलाइट हो गया, लोग समझने लगे बात को, कहने लगे कि अब दलितों के नेता को अब समझना नहीं है, समझाने लगे लोग। जब उतर गए अपने आप पर, तब जाके चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी इन लोगों की जुबान से मतलब निकला इस तरह की बातें कि नहीं होना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। तब जाके इन लोगों को बाबा साहब की याद आई। और समझिए जरा सा कि अब जहाँ कहाँ जा रहे हैं पता है ना, कहाँ जा रहे हैं? वो सीट की खातिर मतलब जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे हनुमान हैं, वो हमारे सीने में बसते हैं। मतलब आप हनुमान बनना ही चाहते हैं, सिर्फ हनुमान बनना चाहते हैं, राजा का सिंहासन आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दास बनना चाहते हैं, दासी बन के रहना चाहते हैं, बन रहिए। लेकिन आज जिस चंद्रशेखर की बात कर रहे थे ना, आज वो हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की हक हुकूक की, समझ गए? आज वो हक हुकूक की लड़ाई इसलिए लड़ रहा है कि आज देखिए वो घर से कहाँ से निकला हुआ है। सियासत से उसकी पहचान नहीं मिली है, विरासत में उसकी पहचान नहीं मिली है, और सियासत अपने खुद तय किया है। वो ऐसा नेता है, एक नॉर्मल से घर के बेटा, मास्टर का बेटा है चंद्रशेखर आजाद। वो गांव से निकल के आया है, संघर्ष की लड़ाई लड़के आया है, और तब जाके उस मुकाम तक आज राजनीति में लोग तवज्जो दे रहे हैं। आज चंद्रशेखर के बिना दलितों की राजनीति ढूंढ रहे हैं। ये मायावती नहीं आ रही तो फिर आज इंडिया गठबंधन देख लीजिए। इंडिया गठबंधन में आज मायावती के बाद अगर कोई ढूंढ रहा है नेता को, तो वो चंद्रशेखर आजाद है, दलितों के नेता। समझिए आज नेता को ढूंढना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि वो है चंद्रशेखर आजाद। समझिए जरा सा, एक चूक में क्या हुई यूपी में, एक चूक में क्या हुई यूपी में, देख लिया ना। हम ये नहीं कहते कि चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान का हम इसका विरोधी है, उसका सपोर्टर है। हम सपोर्टर विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन जब एक दलित होने के नाते, दलित पत्रकार होने के नाते मैं बता रहा हूँ आपको, मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। हम देखते हैं कि दलितों की स्थिति क्या है, आप भी देखते होंगे, बहुत सारी खबर करते हैं, आप जाकर ग्राउंड लेवल पर खबर करते हैं। आपको मालूम है कि दलितों की क्या स्थिति है इस देश में अभी भी। जरा समझिए, देश के राष्ट्रपति दलित है, आदिवासी हैं, दलित भी राष्ट्रपति रह चुके। क्या अभी तक देश में वो भेदभाव, छुआछूत की भावनाएं खत्म हो गई? आज भी पानी पीने के लिए उसको मार दिया जाता है, उसको घोड़ी पे चढ़ने के लिए उसको मारा जाता है। आज भी घोड़ी पे चढ़ने के लिए जब बारात निकलने के लिए जाता था, तो आज प्रशासन के मुस्तैदी में जाता है। जैसे समझिए दलित बंधक बन के रह गया इस देश में। समझिए जरा सा बहन कुमारी मायावती जी दलितों के बहुत बड़ी नेता बन रही हैं, नेता है, पहले नेता थी। कांची राम साहब ने जब उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को सौंपा था, तब दलितों की राजनीति पे उन्होंने छोड़ा था कि दलितों की राजनीति कहीं ना कहीं आगे बहन कुमारी मायावती जी लेके जाएंगी। जरा समझिए अभी दलित की स्थिति कितना दयनीय है, और बहन कुमारी मायावती जी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो बातें करते थे वो खत्म हो गई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने लगे। तो समझिए जरा सा कि कहाँ राजनीति जा रही है, दलितों की राजनीति समझिए कहाँ पे है। अभी तक बताइए दलितों की कोई भागीदारी बताइए तो सही मायने में दलितों की आवाज़ कोई बन पा रहा है। वो है एक नाम अभी तेजी से आ रहा है, वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। कहीं ना कहीं अब दलित समाज कहीं ना कहीं अपनी भविष्य, अपनी आने वाले अतीत राजनीति को दर्शा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद दलित समाज की राजनीति कर सकता है। आपके हिसाब से दलितों के जैसे कौन नेता हो सकता है? बहन जी, चंद्रशेखर आजाद या चिराग पासवान? चिराग पासवान का तो बात नहीं कर लीजिए, चिराग पासवान का समझिए खत्म। चिराग पासवान का कोई बात मत, उनके चाचा जी हैं। अब चिराग जी पहले दोनों लड़ ले, कौन दलित का नेता है, यही दोनों लड़ ले। मानसिकता लेकिन पासवान वोटर है, पूरे चिराग पासवान के साथ है, जान लीजिए। अच्छा, खाली पूरा चिराग पासवान के साथ में है। आरजेडी दलितों की राजनीति, दलितों की मतलब पार्टी कही जाती है, जब आपको मालूम है ना। SC ST OBC की बात करते तो उसमें पासवान समाज का लोग नहीं है, उसमें पासवान समाज के नेता नहीं है। लेकिन तो ताव ठोकता है ना कि जो पूरा वोट है, पूरा उससे क्या भीड़ जाता है कि चिराग पासवान, जरा समझिए जरा चिराग पासवान क्या है, चिराग पासवान की अपनी क्या है, अपना कुछ है। लोग फेलवर हैं, फेल हो के आए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गए तो वहाँ से फेल हो गए, इनको लोग तवज्जो नहीं दिया। बिहार का सीएम बनने कैसे सीएम बन जाएंगे? पूछ लीजिए इनका कितने लोग विधायक हैं, बात कर लीजिए कई गो विधायक इनका, कई गो विधायक इनके बदौलत, इनके राजनीति से कितने विधायक बने हैं, इनसे बात कर लीजिएगा, पूछिएगा इनसे कि कितने विधायक हैं। हम ये इस बार की चुनाव जो लोकसभा चुनाव होने वाली है, उस पर तय कर लें कि संसदीय क्षेत्र इनका बचेगा कि नहीं बचेगा। अब समझ लीजिए कि आप इसके बाद भाजपा सबको समाप्त कर देने वाली है। चिराग पासवान की राजनीति समझिए, पप्पू यादव जो जिस तरह से आज एक सीट के लिए उतना जनसेवा न करते हैं जी पप्पू यादव जी, हर जगह जाते हैं, उन तमाम लोग पप्पू यादव को मानते हैं कि देश के अभी जो बिहार के तमाम जगह पर जाते हैं, हर रोज 1 से 1.5 लाख रुपए बांटते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या बोले पप्पू यादव, समझे ना? पप्पू यादव बताएं कि वो शख्स है चंद्रशेखर आजाद जो सीने आंख से आंख मिलाने वाले, उन लोगों से, गलत मानसिकता वाले जो लोग हैं उनसे आंख में आंख मिलाने वाले वो चंद्रशेखर आजाद दलितों के नेता हैं। अगर माना जाए तो भविष्य के प्रधानमंत्री उनको बना दीजिए, बोले हैं ना पप्पू यादव। समझ लीजिए इतने बड़े 5 बार सांसद रह चुके हैं, बेस्ट अवार्ड सांसद का मिल चुका है, तो ऐसे तो नहीं बोल
निकल चुके हैं। और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, ये लोग कहाँ दलित के नेता हो जाएंगे? अब बहन कौन है कुमारी ऐसे? ये लोग समाज बेच के राजनीति कर रहे हैं, समाज को बेच के राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी के लिए कुछ भी कर लीजिएगा, समाज को बेच दीजिएगा। ये लोग समाज बेच के राजनीति कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी को आप उसी कैटेगरी में ले लीजिए। समझ गए? बस सीधा सी बात है। चलिए धन्यवाद। देखिए ये बादल जी, हमने इनसे इस मुद्दे पर बात किया कि जो भारत का जो दलित है, आखिर दो दलितों की तैसी कौन है, चंद्रशेखर आज़ादी हैं या बहन जी हैं या चिराग पासवान। तो इन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात रखी और तमाम सारी बातों भी बताया कि जो दलित राजनीति है अभी भी हाशिए